ऐसा कोई चमत्कार देश में नहीं होता। अगर ऐसे चमत्कार होते तो ना मेरे देश के अंदर आतंकवादी आते, ना मेरे देश के अंदर अपराध होते, ना बेटियों की इज्जत सरेआम लुटती। तो ये कुछ होता ही नहीं है, चमत्कार से कर दिया करते। इस देश में है जो रावण मर चुका हो, जिस रावण को भारत हर साल फूंकता हो, उस रावण से ऐसे ढोंगी बात करेंगे। इस देश में शिक्षा नहीं है। जिस दिन इस देश में शिक्षा काम करने लगेगी और सब लोग शिक्षित हो जाएंगे, ऐसे अंधभक्तों की दुकान उसी दिन बंद हो जाएगी। अमित शाह हो, राजनाथ हो, नितिन गडकरी हो, और वो क्या नाम है वो मोहन भागवत हो, बीजेपी का कोई एक ऐसा नेता नहीं है जो आसाराम के पैर न छूता हो। आज आसाराम कहाँ? ऐसे मूर्खों के उसमें अर्जी लगाई जाती थी बागेश्वर बाबा से मिलने के लिए 3 महीने पहले। तुम जैसे पत्रकार, मूर्ख पत्रकार जाके अर्जी लगाते होंगे, तो ऐसे मैं क्या कह रहा हूँ? अरे चमत्कारी बाबा है ताऊ, दावा करते हैं कि चमत्कार कर देंगे, आपका नाम बता देंगे, परिवार का नाम बता देंगे, कमरे में रखा हुआ सामान बता देंगे। तो भारत को फिर खुफिया एजेंसी की जरूरत ही नहीं है। हाँ। फिर भारत खुफिया एजेंसी क्यों रखनी है? हाँ। क्यों भारत को पुलिस की जरूरत पड़ी है? इन बाबाओं को रख ले नौकरी पे, यही बता दे करेंगे चोरी का सामान कहाँ रखा, या विदेश से कौन सा जो है स्मगलर होके आया है, कौन अपराधी कहाँ है, ये बाबा ही बता देंगे। एमपी में किसकी सरकार है? किसकी है? बीजेपी की। और सारे वहीं जाते, सारे बीजेपी के प्रायोजित है। जितने ढोंगी बाबा और ये जो वे होते हैं ना अपराधी, सब बीजेपी की शरण में है। तो आ गया बीजेपी में, भाग गया। लेकिन जिनके राज्य में गया है वो भी बागेश्वर बाबा के बड़े भक्त हैं। शिवराज सिंह चौहान भी बड़े भक्त हैं। पता नहीं तुम लोग ये दो हन्नी के दो टकल्ली के बाबा, इतने फेमस बाबा हैं, आप कह रहे हैं 2 टकल्ली के, कैसे कह सकते हैं? उनके पैर छूते हैं, नितिन गडकरी पैर छूते हैं उनके, देवेंद्र फडणवीस भी जाते हैं, मोदी हो, अमित शाह हो, राजनाथ हो, नितिन गडकरी हो, और वो क्या नाम है वो मोहन भागवत हो। बीजेपी का कोई एक ऐसा नेता नहीं है जो आसाराम के पैर ना छूता हो। आज आसाराम कहाँ है? इनमें से कोई नेता ऐसा नहीं है जो राम रहीम के पैर ना छूता हो। अच्छा। तो फिर वे बाबा कहाँ हैं? तो ऐसे बाबा हैं। तो ताऊ अगर वाकई चमत्कारी बाबा है तो चमत्कार दिखा क्यों नहीं रहे हैं, भाग क्यों गए? जब है ही नहीं कुछ। ऐसा कोई चमत्कार देश में नहीं होता। अगर ऐसे चमत्कार होते तो ना मेरे देश के अंदर आतंकवादी आते, ना मेरे देश के अंदर अपराध होते, ना बेटियों की इज्जत सरेआम लुटती। तो ये कुछ होता ही नहीं है, चमत्कार से कर दिया करते। तो श्याम मानव सर ने उनके खिलाफ सबूत भी दे दिए, फिर भी पुलिस कार्यवाही क्यों नहीं कर रही है? देखिए, जिसका बाप दरोगा, अभी तो आप बता रहे हो कि सारे नेता उसके पैर छूते हैं और वही नेता कार्रवाई करने वाले बता रहे हैं, ऐसा देखा जाता है। हाँ, तो वही नेता कार्रवाई करेंगे। जब सरकार मेरे चरणों में पड़ी हो, मेरे चरणों में पड़ी हो, तो किसी की मजाल है जो मेरे खिलाफ कार्रवाई करे? सनातनियों को एक कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सनातनियों का जो विरोध करे उसका बाइकआउट कर दो, ऐसी मूवियों को मत देखो। बेवकूफ लोग हैं जो ऐसा कहते हैं। अच्छा, तुम्हें पता है? शास्त्री ने कहा है, बागेश्वर बाबा ने कहा है। उसने तो ये भी कहा था कि अपना धन दौलत पत्नी सब मुझे दे दो। तो जो अपनी घरवाली को उसे दे देगा, उससे बड़ा बेवकूफ। अपील की है, भक्तों से अपील की है गले। तो ये क्या है? अपील की है? क्यों? वो कोई जज है जो अपील करेगा? सनातनियों को बढ़ा रहे हैं आगे। जुत्ता ले, सनातनियों का विरोध करे, उनका बाइकआउट कर दो। जो ऐसा कहे जुत्ता ले और उनके खोपड़ी को लाल कर दे। अच्छा। तो फिर ऐसे सनातनियों को कहने वाले आवन के नहीं। और एक उनकी वीडियो है, उसमें बता रहे हैं वो कि मेरी रावण से भी बात हुई है। हनुमान जी से बात हुई है बागेश्वर बाबा हनुमान जी से बात करते हैं, हनुमान जी की कृपा है उनके ऊपर। इससे बड़े ढोंगी इस देश में है जो रावण मर चुका हो, जिस रावण को भारत हर साल फूंकता हो, उस रावण से ऐसे ढोंगी बात करेंगे। तो भाई मैं ऐसे ढोंगी के बारे में तो बात करना भी गुनाह है। ऐसे लोग बाबा हो सकते हैं? देखिए, जिनका वो बाबा होगा वे उससे बड़े मूर्ख हैं। जो उसको पूजते हैं वे दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हैं। उससे ज्यादा और क्या कहूँ? अच्छा, तो ताऊ अंधभक्ति कैसे, क्यों लोगों को नहीं समझ में आ रही है? इसलिए नहीं आ रही है कि इस देश में शिक्षा नहीं है। जिस दिन इस देश में शिक्षा काम करने लगेगी और सब लोग शिक्षित हो जाएंगे, ऐसे अंधभक्तों की दुकान उसी दिन बंद हो जाएगी। और ये सरकार नहीं चाहती देश में शिक्षा हो, ताकि अंधभक्ति चलती रहे और इनकी दुकान चलती रहे। इसीलिए ये करते हैं। तो कार्यवाही ना होना उनके खिलाफ, झूठा उनके ऊपर आरोप है कि वो लोगों को बरगला रहे हैं, झूठा चमत्कार अंधविश्वास में लोगों को डाल रहे हैं। ऐसे में उनके ऊपर किसी भी प्रकार की कार्यवाही ना होना, उनके शिविरों में बीजेपी के नेताओं का पहुंचना क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है कि भारत का दुर्भाग्य है
और वो जाके पड़ गए जिनके चरणों में, क्योंकि बीजेपी को सिर्फ हाँ। ऐसे लोगों से वोट की आवश्यकता रहती है। अच्छा। जिस तरह वोट के लिए हाँ। राम रहीम को पैरोल पे छोड़ा गया, हाँ। वो वोट के लिए ही तो था। हाँ। और क्या है, हाँ। तो ये इसी तरह की कार्रवाई है, हाँ। इनके ऊपर करनी चाहिए। क्या लगता है किस तरीके से लोग इस अंधभक्ति से निकल पाएंगे? आपने कह तो दिया कि पढ़ने से निकल पाएंगे, लेकिन शिक्षा का स्तर कहाँ पहुँच रहा है? निजीकरण हो रहा है आए दिन। अब मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ। जब सरकार नहीं चाहती देश में शिक्षा बढ़े, देश में बच्चे पढ़े लिखे हो, अगर देश का बच्चा पढ़ा लिखा होगा तो इन ढोंगियों से और सरकार से सवाल करेगा, और अनपढ़ होगा तो वो गुलाम बनेगा, और गुलामों पर राज किया जाता है, पढ़े लिखों पर नहीं। लेकिन बागेश्वर, क्या लगता है आपको अब बागेश्वर बाबा पे क्या कार्रवाई होगी? मैं तो उसकी तरह अंतर्यामी हूँ नहीं कि अच्छा। बता दूं। हाँ। सरकार के पास संविधान है, हाँ। संविधान के दायरे में हर जुर्म की सजा लिखी हुई है, तो सरकार को संविधान के अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई। ताऊ एफआईआर तो हो चुकी है उन पर, फिर भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही। आप कह रहे हैं सरकार संज्ञान लेगी। तो जब इस देश में संविधान को कोई मानता ही नहीं, हाँ। देश में संविधान और लोकतंत्र नहीं बचा, हाँ। देश में तानाशाह की सरकार है, एक राजा की सरकार है। उदाहरण दे सके बता सकता हूँ कि देश में रेल मंत्रालय है, मोदी जब भी रेल का उद्घाटन होगा मोदी करता है, तो रेल मंत्री कौन है? चपरासी। किसी शौचालय का उद्घाटन करना है तो मोदी करेगा, तो उस विभाग का मंत्री क्या है? चपरासी। किसी पुल का उद्घाटन करना है तो कौन करेगा? मोदी। तो एक तानाशाह हो गया ना। तो राजा उद्घाटन कर रहा है, चपरासी बैठे हैं, तो अब क्या कहूँ। नागपुर को पोल खोल शहर कहा जाता है, इसीलिए क्या बाबा वहाँ से भाग निकले? क्योंकि उनको पता था कि वो एमपी में नहीं है, नागपुर में, और उनकी पोल खुल सकती है। हाँ बिल्कुल, नागपुर एक परिचित नाम है। हाँ। वहाँ से बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं जिन्होंने देश को ज्ञान दिया है, और वो उस ज्ञान के आधार पर लोग उसे कहते हैं। तो वो वहाँ से इसीलिए भागा है कि वहाँ पढ़े लिखे लोग आ गए, और पढ़े लिखों ने सवाल करना शुरू कर दिया। और मैं कह रहा हूँ कि जब पढ़ा लिखा सवाल करेगा तो ढोंगी भाग निकलेगा। आप हिंदू संत मूर्ख नजर आते हैं आपको? हाँ, ऐसे संत कोई भी हो, किसी भी धर्म जाति में हो, वो मूर्ख होते हैं जो जनता का मूर्ख बनाते हैं। चमत्कारी बाबा हैं? हैं, चमत्कारी बाबा हैं। उस चमत्कारी बाबा के पास आप चले जाएं। कृपा आने लगेगी, आप भी जाइए। हाँ, ऐसे ऐसे आए ना, ऐसे ऐसे तो हैं जो टीवी पे बैठ के कहते हैं कि तुम्हारे बटुए में रुपए कितने हैं? तो कहे इतने। अच्छा, तो पत्नी को हरे रंग का बटुआ दे दियो, कृपा बरसेगी। गोलगप्पे खा लियो, कृपा लग बरसेगी। रहा है आपने अर्जी लगाई और आपकी अर्जी मायने ने ऐसे देखिए, सुनो, सवाल करो, सही करो। हाँ। क्या अर्जी लगाई? हाँ। ऐसे मूर्खों के उसमें अर्जी लगाई जाती थी बागेश्वर बाबा से मिलने के किसके? लिए 3 महीने पहले। तुम जैसे पत्रकार, मूर्ख पत्रकार जाके सवाल अर्जी पूछा लगाते तो होंगे, ऐसी बात कर रहे हैं। तो ऐसे मैं क्या कह रहा हूँ, आप ये गलत बोल रहे हैं। जो बात है भाई, सवाल खड़ा करते हैं, क्या है? पूछते हैं, सीधा सवाल पूछ रहे हैं और हम भी तो कह रहे हैं, जब एक बार जवाब दे दिया कि ऐसे मूर्खों को, जैसे वे मूर्ख हैं ऐसे उनके भक्त मूर्ख हैं। अच्छा, वो हिंदुओं को जगा रहे हैं, हैं? हिंदुओं को जगा रहे तो हैं। तुम भी जाग लो, तुम हिंदू ना, तुम क्यों ना जाते हो वहाँ चिक? तुम हिंदू नहीं हो? आज बताओ, चलो पत्रकार, हाँ करो या ना करो, तुम हिंदू नहीं हो? गए हो एक बार? क्यों नहीं गए भाई?